हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज भी है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल जारी किया गया है, उस मॉडल में जो लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको हम बता दिए हुए हैं और आज जो हम तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं और लॉन्ग का एक क्वेश्चन और बच गया है जो कि हम नेक्स्ट वाले वीडियो में लेके आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सवाल दिया है, प्रैक्टिकल सवाल दिया है, आप अगर बोर्ड पर देखे हुइएगा, खासकर ये सवाल अगर देखिएगा बोर्ड पे, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि सवाल बहुत छोटा है नहीं, बट यहाँ पे समझने का फेरा है कि आप जो है इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर दिया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 37 है, तो देख लीजिए। कहता है कि ए बी सी वेयर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। मतलब ए बी सी 3 पार्टनर है जो कि आपस में ये लोग जो क्या कर रहे हैं कि लाभ हानि को जो बांटेंगे, वो रेशियो आपको दिया है 4:3:3। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म। ये लोग क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2024 को डिसाइड कर रहे हैं कि ये इस फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा, समापन कर दिया जाएगा। ऑन दैट डे एस कैपिटल वाज 1,25,000। मतलब जिस दिन डिसाइड कर रहा है कि हम लोग जो है 1 अप्रैल 2024 को व्यवसाय को बंद कर देंगे, उस रोज ए का कैपिटल दिया है, बी का कैपिटल दिया है 45,000 एंड सी कैपिटल वाज 50,000 और वो भी दिया है डेबिट बैलेंस, यानी कि सी जो है 15,000 लॉस में जा रहा है। द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 23,150। मतलब बोला क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है 23,150 है एंड कैश इन हैंड वाज 3,920। द एसेट्स रियलाइज्ड, मतलब दिया है कि क्रेडिटर्स आपका जो है 23,150 है और उस समय कैश इन हैंड दिया हुआ 3,920 रुपया दिया। द एसेट्स रियलाइज 1,44,910 एंड एक्सपेंसेस ऑफ डेजिशन वेयर 1,860। प्रीपेड रैशन अमाउंट एंड शो योर वर्किंग। आपको कह रहा है कि आपको जो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और वो भी वर्किंग नोट के साथ बनाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि साझेदारी फॉर्म का जो विघटन में जो भी सवाल है, उसमें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाते थे। और वो कब बनाते थे रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप देखिए होगा कि आपके बुक में अक्सर सवाल जो होगा वो बैलेंस शीट बना कर दिया था आपको कि एसेट साइड में आइटम है, लायबिलिटी साइड में आइटम है। यहाँ पर देख लीजिए कि आपको बैलेंस शीट नहीं दिया है, यानी व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, जब बैलेंस शीट आपको नहीं दिया होगा तो ऐसी दशा में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट को बनाना होगा। क्योंकि जब तक आप इसको बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये सवाल खासकर नहीं बनेगा। वैसे बिना बैलेंस शीट का भी सवाल बनता है, बट ये सवाल बिना बैलेंस शीट का आपको नहीं बनेगा। अब कहिए कि ऐसा क्यों? इसलिए कि आपको यहाँ पे एसेट्स कहीं नहीं दिया हुआ कि एसेट्स कितना का था, बट नीचे में दिया हुआ कि एसेट्स आपका रियलाइज जो हुआ है वह 1,44,910 रुपये का एसेट्स क्या किया है, रियलाइज किया है। तो इसका मतलब है कि जब इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वह आपका एसेट्स होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कर लेंगे वर्किंग नोट। क्या कर लेंगे, वर्किंग नोट की बात कर रहा है, यहाँ भी आपको दे रहा है वर्किंग करने के लिए। बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट में क्या होता है, कैपिटल और लायबिलिटीज और एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज होता है।
जैसा कि आप जानते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पे क्या होगा, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट। इसमें 2/, नहीं होता है। सबसे पहले देखिए कैपिटल दिया हुआ। अब कैपिटल में देखिए क्या है, ए का दिया है, एस कैपिटल, तो ए का दिया है कितना, 1,25,000, और बी का दिया हुआ है कितना, 45,000। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1,40,60,1,70,000 आएगा। कोई दिक्कत, 3 0 5 5 10 के जगह में 1 4 2 6 1 7, 1,70,000। कोई दिक्कत। उसके बाद बोल रहा है कि सी का जो कैपिटल है यहां आएगा, तो सीज कैपिटल कितना दिया है, 15,000 दिया है। कोई दिक्कत। क्रेडिटर्स अमाउंट कितना दिया है, यहां लिखेंगे, क्रेडिटर्स कितना है, 23,150 क्रेडिटर्स हो गया। एंड कैश इन हैंड कितना दिया है, इतना दिया है, तो कैश इन हैंड 3,920 हो गया। अब कुछ नहीं आएगा। अब बैलेंस शीट को आप क्लोज कीजिए। बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो आपको क्या आएगा, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज आएगा। अब देखिए कि इसमें अगर टोटल इसको करते हैं तो 1,70,000 ये है, 70 80 90, यानी 1,93,000, 1,93,150 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, 70 है ये, 70 80 90, 1,90,000, 93,150, तो यहां भी होगा 1,93,150। अब देखिए, अब तो ये इतना तो नहीं आएगा। अब 1,93,150 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा फिक्स्ड एसेट्स। अब घटाइए 1 मिनट, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए किसी को। चलिए 1 मिनट था, देख लीजिए कितना है, पहले जोड़ लीजिए, 1,70,000 प्लस 23,150, 1,93,150 में से माइनस करेंगे 15,000 और माइनस करेंगे 3,920, तो 1,74,000, 1,74,230 करना है। यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब देख लीजिए, अब ये जो है आपका बन गया बैलेंस शीट, बन गया। अब इस बैलेंस शीट से हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। पता होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग क्या करते थे, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते थे, कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का खाता खोलेंगे, किसका, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ध्यान दीजिए। यहां क्या होगा, PARTICU, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। यहां क्या होगा 2 और यहां क्या होगा बाय। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो कहिए, है दिक्कत किन्हीं को, है दिक्कत नहीं ना, किन्हीं को है तो बताइए, है कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब देख लीजिए,
हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या होता है कि जो एसेट्स है उसको ट्रांसफर करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगा क्या, टू फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितना, 1,74,230 हो गया। सारे एसेट ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि ये कैपिटल जाएगा नहीं, कैश चिन्ह को ट्रांसफर करते हैं एक ही होगा। फिर लायबिलिटीज में ट्रांसफर करेंगे यहां, तो यहां क्या होगा, बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट कितना देख लीजिए 23,150 हो गया, दोनों को ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करना है कि अगर कुछ नहीं क्वेश्चन कर रहा है, यहां क्वेश्चन कर रहा है कि एक तो है आपका एसेट्स रियलाइज्ड, तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां होगा बाय कैश अकाउंट कितना, 1,44,910 हो गया। उसके बाद इसको पेड कर रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस के, एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश लिखिए या बैंक लिखिए, बैंक अकाउंट कितना 1860। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है तो जितना जो मेरा क्रेडिटर्स होता है उस क्रेडिटर्स को क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, तो फिर होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या आप बैंक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना क्रेडिटर्स कितना है, 23,150। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब करेंगे, इसको बंद कीजिए। अब बंद करेंगे तो देखिए किधर ज्यादा आ रहा है आपको, देख लीजिए इधर 1,74,000 है, नहीं तो ज्यादा आपको इधर ही नजर आ रहा है ना, किधर ज्यादा नजर आता है बताइए, टोटल लिखेंगे ना, टोटल यहां भी होगा टोटल। अब देख लीजिए इधर 1,74,000 है, इधर ही ज्यादा है, तो आप इधर देखिए 1,74,230 प्लस 1,860 प्लस 23,150 यानी आया 1,99,240। यहाँ भी लिखेंगे 1,99,240 और इसमें से आप लेस करेंगे 23,150 माइनस 1,44,910, तो आपको आएगा लॉस, क्या आएगा, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो कितना 4:3:3, किसका किसका का, ए बी और सी। कितना आया लॉस, टोटल है 31,180 है। अब इस 31,000 को 31,180 गुने 4/4, 3 फिर 31,180 गुने 3/10 और फिर 31,180 गुने 3/10। अगर इसको गुना करते हैं 4 से नहीं तो और भागा कर देते कितना से 10 से, तो यहाँ पे आएगा 12,472। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 31,180 भागा कितना 10, तो यहाँ आएगा कितना 31,18 और फिर 31,180 भागा 10, ये भी आएगा 31,18। इस तीनों को जो 31,18 प्लस 31,18 प्लस 12,472, गलती तो नहीं आ गया, 31,180 गुने 4 भागा 10, 12,472 ठीक है। 31,180 गुने 3 भागा 10, गलत लिखा गया, 93,54 और ये भी होगा 93,54 हो गया। अब जोड़ ले 93,54 गुने 2 इतना हो गया
प्लस कितना 12472, ठीक है, हो गया। अब देखिए, तो ये रहा आपका कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस क्वेश्चन से हम बनाए बैलेंस शीट और इस बैलेंस शीट से बनाए रियलाइजेशन अकाउंट। बस में इस रियलाइजेशन अकाउंट से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं और इसी पार्टनर्स कैपिटल से हम लोग क्या बनाते हैं, कैश या बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। अगर इसको नहीं समझे तो फिर आप इसको जो है अच्छे से देखिएगा, पुनः देखिएगा, बार बार देखिएगा, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है, बट इसमें बैलेंस शीट न देने के कारण आपको क्या हुआ कि सवाल में थोड़ा फंसेंगे आप। बाकी सवाल बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही आप बने रहिए, लगे रहिए, आपके साथ, मेरे साथ आप बने रहिए, और रोज़ हम जो है एक न एक क्लास लेकर आते ही हैं, तो उससे आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। बस लॉन्ग क्वेश्चन का एक सवाल और बच गया है, वो भी कल लेकर हम जरूर आएंगे। तो अगर इस चैनल पे जो नए हैं, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।